बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ आए हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करेंगे बेसिकली। और चैप्टर नंबर 3 की चैप्टर का नाम है आवर कंट्री। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने फोकस करना है जिन चीज़ों पे कि आपने पाकिस्तान की मैप को इस तरह से रिकग्नाइज करना है कि वहाँ पर आप लोगों को प्रोवेंसेस की पोजीशन का पता चल जाए कि कौन सा प्रोवेंस किस पोजीशन पे लोकेटेड है। ठीक है, एंड सेकेंड इज आप लोगों को प्रोवेंस के नाम याद होने चाहिए। और थर्डली जो है आप लोग जो है ये देखेंगे कि फ्लैग की इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोगों ने देखा होगा हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है। जैसे पाकिस्तान का अपना फ्लैग है, इंडिया का अपना फ्लैग है, चाइना का अपना फ्लैग है, ईरान का अपना फ्लैग है। ये हमारे नया नेबरहुड कंट्रीज है ना। तो एक कंट्री का फ्लैग उसके लिए कितना अहमियत रखता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड चलें कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं रीडिंग इस चैप्टर की। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने नीचे एक मैप बनाया है कंट्री का, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी कंट्री का। ये हमारा मैप है, पाकिस्तानी मैप है। इसमें आपने देखा है कि जो है बलोचिस्तान ये जो एरिया है बलोचिस्तान, देखें कि आप इस एरिया कितना बड़ा है। इट्स मीन कि बलोचिस्तान जो है जो प्रोविंस बलोचिस्तान है, इसका जो एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है? बलोचिस्तान। ठीक है, एंड सेकंड पे हमारे पास पंजाब आ जाता है। एरिया वाइज मैं बता रही हूँ, पंजाब जो है सेकंड पे एरिया वाइज आ जाता है। एंड थर्ड पे हमारे पास सिंध। एंड फोर्थ पे हमारे पास KPK, जिसे खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं। एंड बेटा आप लोगों को हर प्रोविंस के कैपिटल का नेम याद होना चाहिए। जैसे बलोचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, KPK का कोयटा, जो KPK का खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है वो है पिशावर। एंड सिंध का जो कैपिटल है वो है कराची। एंड पंजाब का कैपिटल आप सबको पता होना चाहिए, लाहौर है। एंड ओवरऑल देखा जाए पूरी कंट्री का कैपिटल तो वो आप लोगों को पता है कि वो है इस्लामाबाद। ठीक है, अब क्या रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का है, स्कर्दू का है। एंड ये वो एरिया है जो जम्मू कश्मीर है, जिसमें कुछ एरिया जो है ना हमने जो है ना ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की लाइन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तानी फौज ने अपनी हिम्मत से जो है ना वो आज़ाद करवा दिया था। और ये कुछ एरिया है जो कि इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो इंडिया के पास है। चलिए बुक्स ओपन कर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज आवर ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान एक हमारी बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप सब बुक्स को भी देखें साथ साथ। द फुल नेम ऑफ आवर कंट्री इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो फुल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट कम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। पूरी कंट्री का कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। ठीक है, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। एंड दूसरी जो लैंग्वेज है वो तो आपको पता है कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलोचिस्तान में बलोची लैंग्वेज बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है। ये हमारे अदर प्रोविजनल लैंग्वेजेस हैं। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन कैपिटल। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हर प्रोविंस का अपना कैपिटल है। जैसे बलोचिस्तान का कोयटा, पिशावर जो है वो KPK का कैपिटल है। सिंध का जो है कैपिटल कराची है। पंजाब का कैपिटल लाहौर है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ आगे और फ्लैग। अब फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लैग की क्या अहमियत है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा कि बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हमने फ्लैग की अहमियत पढ़ने की। क्यों एक कंट्री जो है अपना फ्लैग बनाती है, क्यों? आप लोगों ने माइंड में तो सोचा होगा क्यों हर एक कंट्री का अपना फ्लैग होता है। बेसिकली हर कंट्री जो है वो एक फ्लैग बनाती है, अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करती है। ठीक है, इससे एक कंट्री की पहचान होती है कि ये जो फ्लैग है ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये चाइना का है। अगर कहीं यूरोपीय यूनियन ममालिक में अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर हम अपने नेशनल फ्लैग के जरिए जो है ना पहचाने जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्टैंप हमारे पासपोर्ट्स पे भी होती है। ठीक है, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्लैग। हर कंट्री का अपना अपना फ्लैग होता है। आवर कंट्री पाकिस्तान आल्सो हैज अ फ्लैग। हमारी कंट्री का भी अपना एक फ्लैग है, रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है।
द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान हैज़ 2 कलर। आपने नेशनल फ्लैग पाकिस्तानी फ्लैग देखा होगा। 14 अगस्त 14 अगस्त में बच्चे जो हैं झंडियाँ लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं। आप लोग अपने घरों में आप लोगों ने नेशनल फ्लैग अपना पाकिस्तानी झंडा तो डेफिनेटली देखा होगा। तो आपने इसमें देखा होगा कि इसमें 2 कलर्स हैं, एक वाइट कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो वाइट कलर जो है वो बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को शो करता है। आपकी कंट्री में जैसे कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदूज हैं, तो ये बहुत स्मॉल जो है ना, एक माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन इनकी बहुत कम तादाद होती है, तो इसलिए हम लोग इन्हें वाइट कलर से शो करते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम लोगों को शो करता है, मुस्लिम पॉपुलेशन को शो करता है, और वाइट कलर जो है वो नॉन मुस्लिम लोगों को शो करता है, ठीक है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे फ्लैग के अंदर एक क्रीसेंट यानी कि एक चांद एंड अ स्टार, एक उसके अंदर स्टार भी पाया जाता है, ठीक है। Here are different countries of flag। आप लोग बुक्स पे देखें, यहाँ पे चाइना का भी फ्लैग बना हुआ है, मलेशिया का भी है, ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया का भी फ्लैग है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करें, ठीक है, और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है कि आवर कंट्री है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, What is the full name of our country? हमारी कंट्री यानी कि पाकिस्तान का फुल नेम क्या है? वैसे हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का पूरा प्रॉपर नेम क्या है? The full name of our country is Islamic Republic of Pakistan। मेरे साथ रिपीट करें, The full name of our country is Islamic Republic of Pakistan, ठीक है। हमारी कंट्री का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से कंप्लीट कर लें नीट कॉपीज पे। अब हम अगले सवाल पे जाएंगे। When did पाकिस्तान come into being? पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान कब बना, ठीक है। पाकिस्तान came into being on 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 में बना, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपीज पे उतार लें, मेरे साथ एक दफा फिर रिपीट कीजिए। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं? आंसर में आ जाए बेटा। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द कलर सिग्निफिकेंस इन आवर नेशनल फ्लैग? आपको पता है कि हमारे नेशनल फ्लैग में 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर सिग्निफिकेंस, मतलब ग्रीन और व्हाइट कलर रखने का रीजन क्या है, ठीक है। तो हमने वो बताना है, ठीक है। तो द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट मुस्लिम मेजॉरिटीज। आपको पता है कि ग्रीन कलर किनको शो करता है? मुसलमानों को, मुस्लिम पॉपुलेशन को शो करता है, इसलिए वो झंडे में ज्यादा हिस्से में कलर किया हुआ है, ठीक है। एंड द व्हाइट कलर रिप्रेजेंट नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, ठीक है। और जो व्हाइट कलर होता है वो नॉन मुस्लिम्स को शो करता है, ठीक है, इसलिए वो कम हिस्से में शो हुआ है। तो आप मेरे साथ इसको अगेन रिपीट करें, द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स मुस्लिम मेजॉरिटी, द व्हाइट कलर रिप्रेजेंट नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स का नीट कॉपीज में हेडिंग दे कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, द ग्रीन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द डैश। तो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, तो रिप्रेजेंट मुस्लिम्स। ग्रीन कलर किनको शो करता है? मुस्लिम्स को। एंड द नेक्स्ट वन इज
द वाइट कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द डैश। ऊपर हम क्वेश्चन में आंसर्स पढ़ चुके हैं कि व्हाइट कलर किसको शो करता है, नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है। एंड देन द क्रीसेंट यानी कि चांद एंड द स्टार इन आवर फ्लैग शोज डैश, के एक चांद और सितारा हमारे जो फ्लैग के अंदर है, आपको पता है ना हमारे फ्लैग में एक चांद है और एक सितारा है, तो वो क्या शो करते हैं, प्रोग्रेस एंड लाइट, ठीक है। तो ये आप लोग सारी चीजें अपनी कॉपीज पे प्रॉपरली नोट डाउन कर लें, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। इसमें हम लोग मैच द कॉलम्स करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हर प्रोविंस का अपना कैपिटल होता है, तो हम लोग मैच द कॉलम्स में जो प्रोविंस है उसको उसके कैपिटल के साथ मैच करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ मैच कीजिएगा, चलो शाबाश। सिंध का कैपिटल क्या हो सकता है, सिंध का कैपिटल है कराची, ठीक है। एंड पंजाब का कैपिटल क्या है, लाहौर। एंड द थर्ड वन इज KPK। KPK का कैपिटल मतलब खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल जो है वो है पेशावर। आप लोग खैबर पख्तूनख्वा प्रॉपर भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में KPK भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है, ठीक है। आपने प्रॉपर लाइंस लगानी है कॉपी में, ठीक है, ताकि आप लोगों का काम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हो जाए। चलें बेटा।